नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस प्लेटिन कॉइन अल्टीमा की स्मार्ट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में। अगर आप भी उन स्मार्ट लोगों में से हैं जो ऐसी सोच रखते हैं कि ज़िंदगी भर पैसों के लिए काम नहीं करना है, हमारा पैसा ही हमारे लिए काम करे और टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में टेक्नोलॉजी ही हमारे लिए काम करे, तो आपने सही वीडियो को क्लिक किया है। इससे ध्यान से और लास्ट तक देखिए, 100% गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में ज़बरदस्त बदलाव आ सकता है। दुनिया की 100% पॉपुलेशन में से 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की पूरी दौलत और प्रॉपर्टी का 10% ही है, और सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की 90% दौलत और प्रॉपर्टी है। हम सब 90% लोगों की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम आज तक यही समझते आते हैं कि मेहनत मजदूरी ही पैसे कमाने का रास्ता है, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और जब कोई नई टेक्नोलॉजी या नई अपॉर्चुनिटी मार्केट में आती है तो 90% लोग उसको शक की नज़र से ही देखते हैं और उसकी खामियां निकाल कर उस अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं। लेकिन 10% लोग उसकी पॉजिटिव साइड देखते हैं और आने वाले भविष्य को देखकर निर्णय लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आज़ादी से कुछ समय पहले या उस समय जब ज़मीन की कीमत ज़्यादा नहीं थी, तो लोग मामूली सी कीमत में ज़मीन को बेच देते थे। लोग एक मुर्गे के अंडे के बदले में भी ज़मीन बेच देते थे, आपने भी सुना ही होगा। क्योंकि उस समय उन्होंने आने वाले भविष्य को नहीं समझा था। आने वाले भविष्य में उसकी कीमत कहाँ से कहाँ जाएगी और उसका क्या यूज़ होगा, उसके बारे में नहीं सोचा था। लेकिन जो 10% लोग थे, उन्होंने आने वाले भविष्य को देखकर निर्णय लिया और कम कीमत में जब ज़मीन मिल रही थी वो ले करके उन्होंने आज वहाँ पे करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल ले तो जब कंप्यूटर मार्केट में आया था, तो जब कंप्यूटर इंडिया में आया था, तो आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोगों ने खास करके उसका विरोध किया था, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था कि ये लोगों की जॉब खा जाएगा, लोगों की बेरोजगारियाँ ज़्यादा आ जाएगी। तो लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के आने की वजह से बेरोजगारी नहीं आई है, लोगों को ज़्यादा रोजगार मिला है और लोगों का काम ज़्यादा आसान हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है। और आज आप देख सकें, हर बैंक में एसबीआई हो या कुछ भी, जितने भी बैंक हैं उसमें कितने सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं। लेकिन जब ये नया आया था तब लोगों ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट ही किया था, उसका विरोध ही किया था। तो हमारे इंडिया में जब भी कोई नया अपॉर्चुनिटी आता है, उसके अगेंस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट ही होता है। लोग उसकी पॉजिटिव साइड देखने की जब बजाय नेगेटिव साइड ही देखते हैं। लेकिन जो 10% लोग होते हैं वो उसकी पॉजिटिव साइड देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपना आने वाले फ्यूचर में उसके अगेंस्ट प्लान करते हैं। तो वैसे ही जब क्रिप्टो करेंसी जो है वो मार्केट में आया था, क्रिप्टो करेंसी, उसके बारे में आपने ज़्यादा सुना ही होगा। तो जब बिटकॉइन मार्केट में आया था 2008-9 में, तो जब एक बिटकॉइन आया 2008-9 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, तो एक बिटकॉइन की कीमत 6 रुपीज़ थी। लेकिन आज उसकी कीमत 17 से 18 लाख के बीच में है। मतलब कि जिन लोगों ने 6 रुपीज़ का एक बिटकॉइन लिया होगा 2008-9 में, उसके पास आज 17-18 लाख रुपीज़ हैं। अगर किसी ने 600 रुपीज़ का बिटकॉइन लिया होगा तो वो आज 17-18 करोड़ का मालिक होगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्क है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने अब बहुत सारी जगह पे अभी सुना ही होगा। आप क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में आप एडवर्टाइजिंग में देखते हैं और आज क्रिप्टो को सब लोग मानने लगे हैं। लेकिन जब वो नया आया था तब लोग नहीं समझते थे और 6 रुपीज़ में भी लोग उसको नहीं ले रहे थे। लेकिन आज उसका कीमत 17-18 लाख, मतलब कि आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जो ग्रोथ है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आज उसकी कीमत 20 से 22 हज़ार डॉलर के बीच में ट्रेंड कर रहे हैं। मतलब कि आज 17-18 लाख रुपीस में आप एक बिटकॉइन आपको मिल रहा है। तो जिन लोगों ने उस समय में उस अपॉर्चुनिटी को समझा, जिन लोगों ने समझा, वो आज करोड़ों अरबों के मालिक हैं, और जिन लोगों ने उसको नेगेटिव नज़रिए से देखा, उसके बारे में नहीं समझा, वो आज कुछ भी नहीं है। प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, जैसे कि कैलकुलेशन कैसे करना है, या फार्म लोड कैसे करना है, ज्वाइनिंग कैसे करना है, कॉइन लोड कैसे करना है, वो सब आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम सिखाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबके साथ शेयर करिए। तो ये मैंने आपको बिटकॉइन के माध्यम से एक एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया कि जो 2008-9 में जो 6 रुपीज़ का बिटकॉइन था वो आज 17-18 लाख के करीब पहुंच गया है। तो क्रिप्टो करेंसी में आप देख सकते हैं ग्रोथ कितना प्रतिशत यहाँ पे हो सकता है, और टेक्नोलॉजी हमारे लिए वर्क करता है। लेकिन वो समय तो चला गया, लेकिन आज नए समय में एक नया अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, उसका नाम है प्लेटिन कॉइन अल्टीमा, जिसकी शुरुआत 6 दिसंबर 2021 को प्लेटिन कॉइन अल्टीमा लॉन्च हुआ था। उसके फाउंडर जर्मनी से हैं एलेक्स रेनहार्ट। और जब पीएलसीयू लॉन्च हुआ था तो वो एक पीएलसीयू की कीमत 75 रुपीज़ थी। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो उसका
एक पीएलसीयू की कीमत 9 से 10 लाख रुपीस है और वो बहुत अभी बहुत सारा अब भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी अभी होने वाला है। तो पीएलसीयू के जो कस्टमर है वो 120 से भी ज़्यादा कंट्री में पीएलसीयू के होल्डर्स हैं। और ये जो पीएलसीयू है इसका ग्रोथ इतना क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो पीएलसीयू है वो मास यूज़ के लिए, मतलब कि जो बिटकॉइन है या जितना भी क्रिप्टो करेंसी है उसमें जो प्रॉब्लम है विड्रॉल करने का, या फिर उसको जो यूज़ हम दूसरी करेंसी जैसे रुपए की तरह हम उसको यूज़, जैसे कैश पेमेंट की तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही उसका यूज़ कर सके, उतना बढ़िया इन्होंने प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर उसका रेडी किया है। क्योंकि कंपनी का खुद का एटीएम है, एटीएम कार्ड हमको मिल रहा है, तो हम उसको इजीली विड्रॉल कर सकते हैं, किसी भी एटीएम से हम उसको निकाल सकते हैं। कंपनी का जो एटीएम है वो वीज़ा का है। हमारा जो भी दूसरा भी एटीएम होगा, जो भी हमारा बैंक का एटीएम है वो भी वीज़ा कंपनी का ही होता है। तो वीज़ा कंपनी ने इसका एटीएम बनाया हुआ है पीएलसीयू का। आप पीएलसीयू कॉइन का जो भी आपका विड्रॉल है वो आप किसी भी एटीएम से निकाल सकते हैं, कोई भी एटीएम से आप उसको निकाल सकते हैं। पीएलसीयू का खुद का वेंडिंग मशीन है, वहाँ पे आप पीएलसीयू से वहाँ पे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री में कार प्रोग्राम भी चल रहा है, मतलब कि कार भी आप ले सकते हैं पीएलसीयू से ही। तो इतना अच्छा उसका यूजेबल है, उस इस वजह से वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, इस वजह से वो ये इतना ग्रो कर रहा है। अभी पीएलसीयू का ग्रोथ समझने के लिए और उसका टेक्नोलॉजी समझने के लिए हमको पहले बिटकॉइन और इथेरियम का टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगा। तो बिटकॉइन जो है वो टोटल आने वाला है मार्केट में 2 करोड़ 10 लाख। तो जब ये लॉन्च हुआ तो वो 50,000 के करीब अभी बिटकॉइन मार्केट में आया। तो दूसरा बिटकॉइन कैसे मार्केट में आएगा, वो माइनिंग हो करके आएगा, मतलब कि हम जो लेन देन करेंगे, लोग कोई बिटकॉइन लोग लेगा, कोई सेल करेगा, तो उसका जो ट्रांजैक्शन होगा उससे एक नया माइनिंग हो करके नया बिटकॉइन थोड़ा थोड़ा करके सॉफ्टवेयर में बनेगा। लेकिन उसको माइनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर का हमको फैक्ट्री लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें लग सकता है। आप उसके बारे में सर्च करके देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे बिटकॉइन के बारे में, माइनिंग के बारे में। तो उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लग सकता है और बहुत सारा सॉफ्टवेयर, मतलब कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लग सकता है। दूसरा जो टेक्नोलॉजी है इथेरियम, वो स्टेकिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब कि इथेरियम में नया प्रोड्यूस कैसे होता है कि उसको हम अगर स्टेक करें, मतलब कि मानो हमने 32 इथेरियम हमने ले लिया और उसको हमने होल्ड कर लिया, तो वो जितना भी हम होल्ड करेंगे उसमें से नया इथेरियम हमको वहाँ से प्रोड्यूस होकर के मिलेगा। लेकिन आज एक एक इथेरियम की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपीस है, तो अगर हम 32 इथेरियम खरीदने जाए तो हमको वहाँ पे कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो ये दोनों माइनिंग और स्टेकिंग टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन और इथेरियम का टेक्नोलॉजी मिक्स कर के एलेक्स रेनहार्ट ने पीएलसीयू का टेक्नोलॉजी बनाया। मतलब कि यहाँ पे माइनिंग भी होगा और यहाँ पे आप स्टेकिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी इतना इजी है कि आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत बड़ा कोई सॉफ्टवेयर लेने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे स्टेकिंग आप जैसे इथेरियम में 30-32 इथेरियम आपको लेना पड़ता है, लेकिन आप यहाँ पे पीएलसीयू में आप जितना चाहे इतना पीएलसीयू लेकर के 0.01, मतलब कि सिर्फ 1000, 2000, 5000, 10,000 का आप जितना चाहो उतना यहाँ पे आप पीएलसीयू लेकर के आप यहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों माइनिंग और स्टेकिंग टेक्नोलॉजी को मिक्स करके ये जो पीएलसीयू का जो टेक्नोलॉजी बना है उसको बोलते हैं मिंटिंग टेक्नोलॉजी, बराबर। तो पीएलसीयू का जो टोटल है कैप लिमिट है वो है 1 करोड़ 10 लाख जितना पीएलसीयू मार्केट में आने वाला है। उसमें से 20,000 कंपनी ने लॉन्च किया था और 20,000 पीएलसीयू कंपनी ने लॉन्च किया, और उसके बाद जो दूसरे जो आएंगे वो माइनिंग मिंटिंग होकर के आएंगे, माइनिंग और स्टेकिंग होकर करके आएंगे। तो यहाँ पे हमको वर्क कैसे करना है, तो हमको यहाँ पे पहले 3 एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हैं अपने प्ले स्टोर में जाकर के। पहला है कॉइन्सबिट, जो कि कंपनी का खुद का एक्सचेंज है, जहाँ पे हम एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे आप हिंदुस्तान में अगर हम हैं तो यहाँ पे आप वजीर एक्स हो गया, ऐसा जो खुद का एक्सचेंज सिस्टम है, वैसे ही पीएलसीयू का हमारा खुद का एक्सचेंज सिस्टम है कॉइन्सबिट। उसके बाद जो दूसरा हमको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है वो है अल्टीमा फार्म और अल्टीमा वॉलेट। ये दोनों एप्लीकेशन हमको इंस्टॉल करना है। और जो अल्टीमा फार्म है, ये फार्म जो है उसी में हमारा मिंटिंग होने वाला है, तो वो फार्म को हमको लोडिंग करना है। तो यहाँ पे जो फार्म का जो कीमत है वो 11,000 से लेके 5 करोड़ तक है। तो ये आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। आप 11,000 से अगर आप स्टार्ट करें, 27,000 से स्टार्ट करें, 55,000 का, 1,10,000 का,
तो वैसे जितना बड़ा आप फार्म लेंगे उसका कैपेसिटी ज़्यादा जितना उतना ज़्यादा होगा, तो वही फ़र्क है, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं है। तो अगर हमने मानो 11,000 का यहाँ पे हम मिनिमम पकड़ते हैं, हमने उसमें अल्टीमा फार्म लिया और 11,000 का उसमें लोडिंग किया, तो 11,000 हमने अगर फार्म लिया और उसमें उसका जो कैपेसिटी रहेगा, मतलब कि हम उसमें जो जितना मैक्सिमम हम उसमें कॉइन स्टेक कर सकते हैं वो है 0.01 पीएलसीओ। मतलब कि आज एक पीएलसीओ की कीमत $12,000 है, हम एवरेज पकड़ रहे हैं। तो $12,000 का अगर एक पीएलसीओ है तो उसका 0.01% मतलब कि $120 का हम यहाँ पे पीएलसीओ खरीद सकते हैं, डाल सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं। तो उसको अगर आप एक एक $1 का एक अभी आप ट्रांजेक्शन का वो कीमत समझो 85 से आप उसका यूएसडीटी का कैलकुलेट करो तो आप ₹10,200 का आप यहाँ पे पीएलसीओ स्टेक कर सकते हैं। मतलब कि आपने 11,000 का फार्म लिया और उसके अंदर आपने 0.01 पीएलसीओ मतलब कि ₹10,200 का पीएलसीओ आपने उसमें डाल दिया। तो आपका वो 12 महीने के लिए आपका वो स्टेक हो जाएगा पीएलसीओ, और ये जो फार्म है वो आपको 12 महीने तक आपको मिंटिंग कर करके देगा। तो अभी जो मिंटिंग का जो परसेंटेज चल रहा है वो है 49% हमको मिंटिंग मिल रहा है। मतलब कि हम जितना भी कॉइन इसमें स्टेक करेंगे उसका 49% हमको मिंटिंग मिलेगा। तो जो नया हमको प्रोड्यूस करके देगी वो है 0.00492083, इतना पीएलसीओ हमको हर महीने नया प्रोड्यूस करके देगा ये फार्म। तो अगर हम यहाँ पर सीधा हम इसको प्रॉफिट में समझे या इंडियन रुपीस में समझे तो तकरीबन ₹5,000 का पीएलसीओ हमको हर महीने ये फार्म और हमारा जो मिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो हमको मिंटिंग करके देगा। वो रेट के ऊपर डिपेंड है कि उस समय क्या रेट चल रहा है, उतना हमको कॉइन प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो वो हमको 12 महीने तक हमको यहाँ पे प्रोड्यूस करके देने वाला है। मतलब कि 5,000 का हम राउंड फिगर समझे 12 महीने तक। तो अगर प्राइस को कुछ भी अप डाउन नहीं हो रहा है तो भी अगर सिर्फ इतना ही प्राइस रहा तो भी हमारा 5,000 का कॉइन हर महीने प्रोड्यूस होगा, और 12 महीने का मतलब कि 60,000 का टोटल कॉइन हमको प्रोड्यूस करके हमको मिल सकता है। लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या था, सिर्फ हमने 11,000 का कॉइन अपना फार्म लिया था और ₹10,200 का हमने उसमें कॉइन स्टेक किया था। उसमें भी हमारा जो फार्म है वो 12 महीने के लिए वर्क करेगा, वही हमारा लॉस है। उसके बाद जो ₹10,200 का हमने उसमें कॉइन स्टेक किया था वो 12 महीने के बाद हमको रिटर्न मिल जाएगा, और उस समय जो भी लाइव रेट है उस हिसाब से हम उसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो और ये जो मिंटिंग होकर के जो हमको हर महीने मिल रहा है वो हर महीने हम उसको विड्रॉल करना चाहे तो भी कर सकते हैं, और अगर हम उसको रहने देना चाहे जब उसका प्राइस ज़्यादा हो जाए तब हम लेना चाहे तो भी हम ले सकते हैं। तो अगर कॉइन का भाव अगर कुछ भी अप डाउन नहीं होता है फिर भी हमको यहाँ पे 6 गुना जितना बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि अगर हम सिर्फ 11,000 का फार्म ले रहे हैं तो भी हमको 60,000 का जितना टोटल बेनिफिट एक साल के अंदर वो हमको प्रोड्यूस करके दे रहा है। अगर हम यहाँ पे एक नेगेटिव समझे कि मानो उसका जो प्राइस है वो 50% ड्रॉप हो जाता है, जो हमने 12,000 का कॉइन लिया था उसकी कीमत 6,000 रुपीज़ भी हो जाती है, $6,000 भी हो जाती है। तो उस तब भी हमको 3 गुना जितना बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि 12 महीने तक हमको वो नया कॉइन प्रोड्यूस करके दे रहा है, और हमने जो स्टेक किया था वो भी हमको 12 महीने बाद हमको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर हमको यहाँ पे 2 से 3 महीने भी ऐसे मिल गए जिसमें कि कॉइन का प्राइस 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये पीएलसीयू का कीमत $1,00,000 $1,10,000 तक भी टच करके भी आया है। तो अगर आज इसको 12,000 में परचेज़ किया और उसकी कीमत 20,000 या 50,000 में भी आने वाले समय में 50,000 भी हुआ तो भी हमारा मिंटिंग जो होगा वो उस हिसाब से होगा, उस कैलकुलेशन के हिसाब से होगा। मतलब कि जो हमारा मिंटिंग तब निकलेगा वो अगर $20,000 अगर इसका प्राइस हुआ तो हमको जो 5,000 का कॉइन मिलता था वो 10,000 का मिलेगा, और अगर उसका प्राइस 40,000 हुआ तो वो जो 10,000 का मिलने वाला था वो 20,000 का मिलेगा। मतलब कि हमारा जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 1-2 महीने में ही कवर हो सकता है। तो ये मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। तो 50% अगर इसका प्राइस ड्रॉप होता है तो भी हमको 3 गुना बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि जो हमारा टोटल बेनिफिट हमको जो ₹5,000 पर मंथ 5,000 का कॉइन मिलने वाला था वो ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 का मिलेगा। तो भी हमको यहाँ पे 3 गुना बेनिफिट हमको यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट पे मिल सकता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे मिंटिंग टेक्नोलॉजी का बेनिफिट बता दिया। तो
टेक्नोलॉजी हमारे लिए वर्क कर रहा है, कोई भी इंसान नहीं वर्क कर रहा है या कुछ भी नहीं, एक कंपनी का एमडी भी नहीं वर्क कर रहा है, कोई भी नहीं वर्क कर रहा है, सिस्टम हमारे लिए वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम जो फार्म लेते हैं वो फार्म का जितना भी ज़्यादा रुपीज़ का आप फार्म लेंगे उतना ज़्यादा आप उसमें कॉइन लोड कर सकते हैं। मतलब कि जैसे 27,500 का हो गया, 55,000 का हो गया, 1,10,000 का हो गया। यहाँ से एक वीआईपी पैकेज स्टार्ट होता है। 1,10,000 का अगर हम फार्म लेते हैं तो उसमें हमको एटीएम हमको फ्री में मिलता है और उसमें हम 0.1 पीएलसीयू मतलब कि 1,00,000 और 2,000 का हम उसमें पीएलसीयू लॉन्च कर सकते हैं और उसका जो बेनिफिट होगा वो 50,000 के करीब पर मंथ हम यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं और टोटल बेनिफिट हमारा 6 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप जितना ज़्यादा फार्म ले सकते हैं, जितना बड़ा फार्म ले सकते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिट हमारा यहाँ पे हो सकता है। तो ये मैंने आपको मिंटिंग का बेनिफिट बता दिया जो जिसके लिए कि हमको कुछ भी वर्क नहीं करना है, सिर्फ अल्टीमा फार्म लेना है और उसमें वॉलेट में कॉइन लोड करना है और उसके बाद सिस्टम ही हमारे लिए वर्क करेगा। 12 महीने तक हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और यहाँ पे जो हमको फार्म लिया, मानो हमने आप आज 11,000 का फार्म लिया तो हम उसमें जितना चाहे उतना लोडिंग कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमको 10,000 का कॉइन आज के आज ही लोड करना है। आपके पास अगर 1,000 रुपीज़ है, 2,000 रुपीज़ है, 5,000 रुपीज़ है तो आप जितना चाहो उतना आप उसमें लोड कर सकते हैं। जब चाहो तब आप उसमें लोड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप लोड करेंगे उससे 12 महीने तक ये फार्म हमारे लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आज फार्म ले लिया तो उसको 12 महीने में हमको ख़त्म ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब हम लोड करेंगे उसके 12 महीने तक हमारा ये वर्किंग करेगा। तो ये मैंने आपको मिंटिंग टेक्नोलॉजी बता दिया जिसमें कि हम एकदम नॉन वर्किंग कुछ भी बिना काम करे भी हमारा जो पैसा हमने बैंक में रखा हुआ है वहाँ से निकाल कर यहाँ पे डाल करके टेक्नोलॉजी को हमारे लिए वर्क करके हम इतना ज़्यादा बेनिफिट हम यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद हम आपको वर्किंग प्लान भी यहाँ पे कंपनी ने रखा हुआ है। मतलब कि अगर हम समझे कि अगर हमको बेनिफिट हो रहा है तो हम अपनी फैमिली रिलेटिव को भी यहाँ पे बेनिफिट करवा कर भी उनको भी फ़ायदा हो सकता है और हमारा भी फ़ायदा हो सकता है। वो कैसे कि मानो कंपनी ने यहाँ पे वर्किंग प्लान के ऊपर 3 टाइप्स का इनकम रखा है। पहला जो है वो रेफरल इनकम, मतलब कि अगर आप हैं और आपने अगर किसी को 10,000 11,000 का जो हमारा मिनिमम फार्म रहता है उसको लोड करवाया या फिर 1,10,000 का अगर आपने किसी का फार्म दिलवाया तो उसका 20% हमको डायरेक्टली मिलेगा। मतलब कि मानो आप हैं और आपका कोई फ्रेंड है अमित, उसको अगर आपने यहाँ पे कोई भी फार्म दिलवाया तो उसको उसने मानो 1,10,000 का फार्म दिलवाया तो उसका 20% मतलब कि 20-22,000 का कॉइन आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद अगर उसने भी अगर किसी को अगर फार्म दिलवाया, किसी को यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाया तो उसका भी आपको 7% हमको मिलेगा, उसको 20% मिलेगा। उसके बाद तीसरे से 5वें लेवल के अंदर हमको 3% मिल रहा है और 6 से 15 लेवल के अंदर हमको 1% मिल रहा है। तो रेफर कर करके भी हम अपना यहाँ पे नेटवर्क बना करके भी एक बहुत बड़ा इनकम यहाँ से ले सकते हैं और लोग ले रहे हैं। लोग यहाँ पे रेफरल इनकम के माध्यम से ये जो पीएलसीयू का वर्किंग प्लान है उसमें भी आज लोग 1-1 करोड़ से लेके 10-10 करोड़ से लेके इंडिया में भी लोग 10-10 करोड़ का भी इनकम यहाँ से ले चुके हैं महीने का। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनकम है क्योंकि लोगों को बेनिफिट चाहिए, लोगों को टेक्नोलॉजी के लिए वर्क चाहिए तो वही इनकम यहाँ से हम उनको टेक्नोलॉजी दे रही है और हम रेफर करके यहाँ से करोड़ों रुपीज़ यहाँ पे कमा सकते हैं। दूसरा जो इनकम है वो है रिवॉर्ड बोनस का। जब हम यहाँ पे मानो लेफ्ट और राइट में हमारा 2.5 लाख का बिजनेस हुआ तो हमको 10,000 रुपीज़ रिवॉर्ड मिलेगा, 10,000 का कॉइन मिलेगा। 5 लाख का बिजनेस हुआ तो 20,000 का कॉइन मिलेगा हमको। 12 लाख का हुआ तो 50,000 का कॉइन मिलेगा। 25 लाख का हुआ तो 1 लाख मिलेगा। 50,000 का हुआ तो 2 लाख मिलेगा और 1,25,00,000 और 1,25,00,000 का जब हमारा टोटल यहाँ पे बिजनेस हो जाता है टोटली, तो हमको 5 लाख जैसा रिवॉर्ड मिलेगा और हम यहाँ पे डायमंड लेवल पे आ जाएंगे। और डायमंड लेवल के लिए ही सब पीएलसीयू में वर्क करते हैं। जब डायमंड लेवल कंपनी में हमारा बन जाता है तो हमको जो टोटल हमारी जो टीम है उसका 15% इन्फिनिटी स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद भी बहुत सारे लेवल है, रेड डायमंड, पर्पल डायमंड। तो जितना ज़्यादा लेवल बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा इन्फिनिटी हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये मैंने आपको वर्किंग प्लान बता दिया और उसके बाद भी